वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है डीडीयू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं HND 201, यानी कि ये कोड है आपका। पेपर 1 है BA थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का, ठीक है। और इसमें हिंदी गद्य प्रथम ये क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में हिंदी गद्य सेकंड आएगा 202 कोड के नाम से। तो ये BA थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2022-23 की परीक्षाएं चल रही इस समय उसकी, और सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का एक प्रकार से नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी लोग जो है तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए। और सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो हर एक सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ओके, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये परीक्षा आपकी 16 तारीख को हुई थी, ठीक है, यानी कि परीक्षाएँ आपकी ये कल हुई थी। और इसमें आपको कहा गया कि जो है 40 प्रश्न आपको दिए जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय में, आपको पता होगा। 1.5 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा है। 1 घंटे का समय आपको मिलता है। क्लियर। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में। पहला प्रश्न आपका क्या था भाई कि राजा भोज का सपना, ये रचनाकार इसके कौन है? राजा भोज का सपना किसने लिखा है भाई? तो राजा भोज का सपना जो है इसको लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे। हिंदी की रचना है राजा भोज का सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा था? तो हिंदी नई चाल में ढली इसको कहा था 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि भारतीय मतलब जो हिंदी है वो नई चाल में ढली 1873 में आते आते भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है? मतलब भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है इनमें से? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं भाई कौन है? राजा प्रसाद निरंजनी जी हैं। और रचना ये प्रकाशित हुई 1741 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी, उक्त कथन किसका है? यानी हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी, ये कथन किसका था भाई? ये कथन था राजा लक्ष्मण सिंह का। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थी? तो ये फारसी लिपि के ज़्यादा पक्षधर थे, हिंदुस्तानी भाषा को मतलब हिंदुस्तानी के चक्कर में थे जॉन गिलक्राइस्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, फारसी भाषा, ओके। सॉरी। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी भाई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में 10 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊ एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? तो सदा सुखलाल जी की भाषा में ऐसा दिखता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, आठवें का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नौवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो रानी केतकी की कहानी, ये जो है मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लगभग सारे प्रश्न हमने अपने मॉडल पेपर में बता रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर देने में मेरे हिसाब से। और बाकी जो है 3 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के पड़े हुए हैं, और एक विश्वविद्यालय का जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया था ऑब्जेक्टिव का, उसको भी आप देख लीजिएगा। वो पेपर 1, 2, 3 सभी के लिए, जो जितने पेपर आपके हिंदी गद्य के होने हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन आपका है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल निबंध लिखा था किसने भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, निबंध ऐसी सर्जना को कहते हैं या कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों और कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण होता है, यह विचार किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का विचार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है इनमें से? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है भाई? देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, ये सब आप देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद कवि हैं और छायावाद के एक प्रकार से या द्विवेदी युग में लिख रहे थे, छायावाद में लिख रहे थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी द्विवेदी युग में जो है, और ख़ास करके आप देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के बारे में, तो ये भी एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब समकालीन ही रहे कुछ ना कुछ मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपका, तो बालकृष्ण भट्ट उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब भारतेंदु युग के हैं। 13वां क्वेश्चन आपका, सुमेलित नहीं है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, बिल्कुल है, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। कुबेर नाथ राय की रचना प्रिया नीलकंठी, ये भी आपका मिला हुआ है।
आज्ञे की रचना पाजेब, यही नहीं है भाई। ये पाजेब जो कहानी है इसके लेखक कौन है? जैनेंद्र हैं। पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र हैं। यानी कि 13वें का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज्ञे इसका नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। पाजेब कहानी के लेखक है जैनेंद्र कुमार, क्लियर। और सदल मिश्र की रचना नासकेतोपाख्यान, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। 14वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अपने देश की सब्र प्रकार, अपने देश की सब्र प्रकार से उन्नति करो, सब प्रकार से उन्नति करो, तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बात करो, परदेसी वस्तु पर और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इसी से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस रचना के जो है मतलब इस जो है निबंध के लेखक है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? तो ये खास करके आप देखते हैं भारतेंदु युग की ही विशेषता रही है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ललित निबंधकार इनमें से कौन है भाई? तो विद्यानिवास मिश्रा जी ललित निबंधकार हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता रही है? वैसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार जो रहा है वो खास करके भारतेंदु युग में आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अब जब आप द्रविड़ युग में पहुंचेंगे तो देश प्रेम की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। वैसे यहाँ भी भारतेंदु युग में भी देश प्रेम की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ती है। तो इनमें से देखिए भारतेंदु युग ज़्यादा बेटर बैठ रहा है, क्योंकि सामाजिक सुधार भारतेंदु युग में आप देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद से ही आप देखते हैं बहुत सारे 1843 से ही सामाजिक सुधार, राजनीति की सब चीज़ें चली आ रही। तो भारतेंदु ज़्यादा बेटर लगेगा आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 18वां नंबर आपका प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात कहाँ से माना है? भारतेंदु युग से माना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। यह कथन किसका है? ये मतलब किस कहानी का यह कथन है? तो ये कथन है आपके प्रेमचंद की कहानी है, पूस की रात, उसी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न आपका है कि उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदी आइन की बात बड़ी कड़वी लगती है, ये अंश किस कहानी का है? तो ये कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई है। संवादिया कहानी आपने पढ़ी होगी, वो इसी कहानी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूस की रात कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं पूस की रात कहानी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम बताओ। तो बंग महिला है हिंदी की पहली कहानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है भाई? लहला सिंह जो है ये पात्र है उसने कहा था कहानी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 23 का, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लहना सिंह, वजीर सिंह, ये सब कहानी उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, यह कथन किस कहानी का है? तो यह कथन जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका है, वापसी कहानी आपने पढ़ी होगी, उषा प्रेमवदा की कहानी है, ठीक है। तो उसी में जो है बताया ये कहानी, मतलब ये जो है कथन है आपका कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन निमित्त मात्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वापसी कहानी उषा प्रेमवदा के द्वारा लिखी गई। 25 नंबर प्रश्न है, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह कथन किस कहानी का है? तो ये पर्दा कहानी का है, यशपाल की रचना है पर्दा, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती जो है ये रोज कहानी की पात्र है, आगे की रचना है रोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मालती, माहेश्वर, ये सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि संवादिया किस विधा की में रचित रचना है, बताएं। संवादिया किस विधा में रचित है भाई? संवादिया एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है संवादिया। अगला प्रश्न आप देखते हैं, संवादिया माने होता है जो है संवाद को भेजने वाला, यानी कि पहले डाकिया जिसको कहते थे कि भाई पहले आजकल जो डाकिया पहले संवादिया होते थे कि शादी हो गई तो उसके बाद में संदेश भेजने के लिए हुआ करते थे, खास करके राजमहलों में, बड़े बड़े घरानों में। तो उसी की कहानी ये है।
हिंदी की पहली कहानी बताइए। एक बहू होती है, वो बहू संदेश भेजती है इस प्रकार से अपने मायके को, इस प्रकार पूरी कहानी है। हिंदी की पहली कहानी बताइए। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती सरस्वती पत्रिका से। आचार्य रामचंद्र शुक्ला हिंदी की प्रथम कहानी इसी को मानते हैं, लेकिन हिंदी की पहली कहानी नवीन शोधों के हिसाब से देखा जाए तो माधवराय सप्रे की कहानी है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, तो ये कहानी है माधवराय सप्रे की। ठीक है, तो ये मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो दिया नहीं, तो इसलिए इंदुमती कहानी होगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने जो माना है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वापसी कहानी के रचनाकार कौन है भाई? तो वापसी कहानी मैंने आपको बताया भी पहले कि वापसी कहानी के रचनाकार हैं उषा प्रेमवदा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न आपका, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है, बताएं। देखिए, सकीना, रेणुका देवी, नैना, ये सब जो है पात्र है कर्मभूमि उपन्यास की। जोहरा जो है ये खास करके गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, उसी की पात्र हैं जोहरा। ठीक है, तो नहीं, सकीना, रेणुका, नैना ये सब कर्मभूमि उपन्यास की पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो लिखा है आपके मुंशी प्रेमचंद जी ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे, मुझे धन की जरूरत नहीं। कौन जिसे धन की जरूरत नहीं? साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? देखिए, ये लाला समरकांत जो है, इन्हीं के लड़के हैं अमरकांत। अमरकांत कहते हैं कि मुझे धन की जरूरत नहीं, तो समरकांत उसके प्रतिपक्ष में यानी उत्तर देते हुए कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न आपका है, वजीर सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीर सिंह भी आपका उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। देखिए, किसान समस्या जो है ये इनकी इसमें नहीं वर्णित है, किसान समस्या जो है ये गोदान में वर्णित है मुख्य रूप से, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद का, वह स्वाधीनता संघर्ष की समस्या को दिखाता है, बेमेल विवाह को प्रदर्शित करता है, अत्याचार और शोषण की समस्या के बारे में भी बताने का प्रयास करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका यही करेक्ट आंसर होगा, किसान समस्या पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। 34 नंबर प्रश्न है कि जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो, वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक वे लोग उनसे रियासत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है, बताएं। तो ये किस का मतलब किसका है भाई? मेरे हिसाब से ये सुखदा का होना चाहिए, लेकिन मैंने इस पर अभी पढ़ा नहीं पूरा विस्तार से। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर जिन्होंने पढ़ा होगा उस कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। मैंने पढ़ा नहीं, मेरे हिसाब से सुखदा का होगा कथन। ठीक है, क्लियर। या फिर जो है अमरकांत का भी हो सकता है। ठीक है, समरकांत के वाक्य में, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा 34 का। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न आपका है, कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है, बताएं। तो कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल क्या है भाई? 1932 में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि अमरकांत के पिता का क्या नाम था? तो अमरकांत के पिता का नाम था समरकांत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को किसमें उठाते हैं? तो कर्मभूमि उपन्यास में ही उठाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुखदा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है किस साहित्य से भाई? तो बंगला साहित्य से ग्रहण किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता रही है? तो ये खास करके अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी प्रवृत्ति के निबंध भारतेंदु मतलब कि जो खास करके भारतेंदु युग में निबंधकार है, जिसको आप प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास बोलते हैं, तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की विशेषता रही है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों की। देवकीनंदन खत्री का नाम खास करके तिलस्मी और जासूसी निबंधों में सबसे अग्रणी आता है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और निश्चित तौर पर आप लोगों ने समझा होगा, जाना होगा किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, और लगभग अधिकतर प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर जो है मतलब जो क्वेश्चन पेपर है आपके अधिकतर विश्वविद्यालयों से, उसी से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। ओके, चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। एक बार लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को।